में से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो यूनिट भी अच्छे से देखना कि माइक्रोमीटर है या नैनोमीटर, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन के सेट करके आप ओएमआर आपको यूनिट दिख रही हैं उनको अंडरलाइन करना। जो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ महिमा सिंह, नीट 2026 टॉपर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको मॉक टेस्ट से पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट से पहले प्रिपेयर करने के लिए आप बायो में क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी पढ़िएगा। पहले अपने नोट्स पढ़िएगा, नोट्स को अच्छे से घोट के पी जाइए, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको आपके नोट्स में किस पेज पे क्या चीज़ लिखी है वो भी पता होना चाहिए। मुझे इतनी चीज़ें भी पता थी कि मेरे नोट्स में इस पेज पे इस तरफ क्या लिखा है। इस तरह से मैंने अपने नोट्स पढ़े थे बायो के। एंड नोट्स पढ़ने के बाद आप टेस्ट से पहले 3 से 4 बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। नीट में भी, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो या फिर नीट हो, हर जगह एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो 3 से 4 बार एनसीईआरटी की रीडिंग थोरोली कीजिए, हर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़िएगा एंड उसमें से क्वेश्चन बना के खुद से भी पूछिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डायग्राम को अच्छे से देख के जाना टेस्ट से पहले, डायग्राम, उनकी लेबलिंग, कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ कहाँ पर लेबल है वो चीज़ भी अच्छे से देख के जानी है। एंड बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आप नोट्स पढ़िएगा, नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। फॉर्मूला शीट, अगर आपने फिज़िकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बनाई है तो फॉर्मूला शीट को देखिएगा, उसमें से फॉर्मूले देखिएगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी आपके क्लास नोट्स में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा, मॉड्यूल करके जाइएगा। मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे खासे हर टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं टेस्ट से पहले, ठीक है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने हैं। एंड अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है तो एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो ज़रूर कीजिएगा ये, और फिज़िकल में भी आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा आ गया है एग्ज़ाम का कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अब केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना केमिस्ट्री की भी। फिज़िक्स में आप जो भी आपके नोट्स हैं, सबसे पहले नोट्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। उसके मेथड मत देखिए कि कैसे हैं, कैसे किया है टीचर ने, नहीं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं वो। एक्टिव रिकॉल कीजिए, सभी में एक्टिव रिकॉल करना है आपको, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। फिज़िक्स में आप फॉर्मूला, डेरिवेशन, ये सब एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आप फॉर्मूला, डेरिवेशन के थ्रू एक्टिव रिकॉल कीजिएगा। एंड बायो में आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा, एक्टिव रिकॉल कीजिएगा। एंड इसके बाद जब आप टेस्ट देने जाएं तो उससे पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट देखना। बायो में सारे डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग अच्छे से देख के जाना, सारे ईयर्स अच्छे से देख के जाना। और जो आपने सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है, विथ है, उसके बाद जो यूनिट होती है उसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यूनिट भी आपको अच्छे से देखनी है। एनसीईआरटी में से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, तो यूनिट भी अच्छे से देखना कि माइक्रोमीटर है या नैनोमीटर है। एंड जब आपका टेस्ट हो जाए तो उसके बाद टेस्ट पेपर पे ही आप एनालिसिस करना। उसमें 2 घंटे लगेंगे आपको आराम से एनालिसिस करने में, मुझे भी टाइम लगता था, लेकिन जब आप एक बार अपनी गलतियां जान लोगे तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप वो गलती एक बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम उस गलती को बिल्कुल मत होने देना। अगर कोई गलती एक बार हो गई तो वो गलती दोबारा ना हो, ये इंश्योर करना। एंड टेस्ट के टाइम पे जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि बायो आप ट्राई करना 30 to 45 मिनट्स में बायो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कीजिएगा। स्पीड तो ज़रूरी ही है, एक्यूरेसी भी ज़रूरी है।
जब OMR पे आप टिक लगाएं तो पहले 10 क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा डॉट कर सकते हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा सा डॉट कीजिए, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन कीजिएगा, फिर उनको मैच करके डार्क कर लेना। तो 10-10, 15-15 क्वेश्चन के सेट करके आप OMR फिल कर सकते हैं। ये बायो हो गई। बायो के बाद केमिस्ट्री पे आना। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको लगे कि जिसमें भी क्वेश्चन ईजी हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो, तो पहले उसको उठाना। मैं जनरली मेरा यार ये रहता था कि मैं सबसे पहले बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी और फिर फिज़िक्स करती थी। तो केमिस्ट्री पे आना। केमिस्ट्री पे आके आप जो यूनिट है उनको अंडरलाइन कर लेना। जहाँ भी आपको यूनिट दिख रही हैं उनको अंडरलाइन करना। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब अंडरलाइन करना। जो पूछा है उसको अच्छे से देखना, हर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छे से करना, क्लियरली आपको दिख जाए, मतलब एक बॉक्स बना लेना रफ पेज पर और उस पर पूरी कैलकुलेशन वगैरह सब अच्छे से करना कि आप अगर दोबारा उसको रीचेक करें तो आपको समझ में आ जाए रीचेक करते हुए। ऐसे ही फिज़िक्स में एक बॉक्स ही बनाना, उसमें ही सारी कैलकुलेशन और सॉल्व करना क्वेश्चन को। यूनिट भी अच्छे से मार्क करना, जिस यूनिट में आंसर पूछा गया है वो भी देखना। सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।